हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अब। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है, आज से हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ज्योग्राफी है क्या? तो अगर देखा जाए तो जियो, ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें आता है जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब है अर्थ। क्या है? अर्थ। और ग्राफी का मतलब क्या है? स्टडी। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? ज्योग्राफी को हम डिवाइड करते हैं 5 पार्ट में, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा आता है हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी, तीसरा आता है हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी, चौथा आता है हमारे पास नंबर 4 पे जो है वो है हमारे पास, और वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, और 5th नंबर पे आता है हमारे पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, ये रहती है। और जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया की पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम फिजिकल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, फिर रिवर्सल लेक्स के बारे में बात करेंगे, फिर क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर स्टेट्स कितनी है। ठीक है, उनकी लोकेशन कहाँ पे है। कल को अगर आपको कोई पूछता है कि बताइए भाई मध्य प्रदेश कहाँ पे है, या महाराष्ट्र कहाँ पे है, या तेलंगाना कहाँ पे है, ठीक है, यह सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहती है कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास टॉप नंबर पे है वो आता है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके ठीक नीचे अगर चला जाए तो बहुत आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे हमारे पास पंजाब आता है, पंजाब के बाद हमारे पास राजस्थान आता है। ठीक है, राजस्थान के बाद हमारे पास गुजरात आता है। ठीक है, गुजरात के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे चले जाएँ हम तो हमारे पास महाराष्ट्र आता है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद हमारे पास यहाँ पे गोवा आता है। ठीक है, गोवा के बाद कर्नाटक आता है, कर्नाटक के बाद केरला आता है। ठीक है, और यहाँ से हम ऊपर की तरह अगर चढ़ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास तमिलनाडु आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे तेलंगाना आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चला जाए तो उड़ीसा आता है। ठीक है, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे है ये मेघालय आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, और यहाँ पे नागालैंड, मिज़ोरम, ये सॉरी मणिपुर, फिर मिज़ोरम। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा जाए अगर तो यहाँ पे एमपी है, एमपी के आगे झारखंड है, झारखंड के आगे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ गया हमारे पास बिहार, और यहाँ पे आ गया हमारे पास यूपी, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास उत्तराखंड, और यहाँ पे छोटी सी जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता है? हरियाणा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। देखिए ये रहा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये झारखंड आ गया, बिहार आ गया, सिक्किम आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया। ठीक है, मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। ठीक है, और एक लाइन यहाँ से होकर गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री के ऊपर लाई करती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? ये गुजरात से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरती है। इन जनरल मैं आपको बता दूं कि कितने स्टेट से होकर गुजरती है। ये लगभग 8 स्टेट से होकर ये गुजरती है। ठीक है, ठीक है, और अगर इसके हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो, एक सेकंड में थोड़ा सा ये क्लियर कर लेता हूँ। हाँ जी, तो अगर एक्सटेंशन की बात करता हूँ, ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, और ये ईस्ट टू वेस्ट कितना है? हम लगभग 30 डिग्री पे फैले हुए हैं। कितने डिग्री पे फैले हुए हैं? 30 डिग्री पे। और एक डिग्री कितने के बराबर है? 1.111 पॉइंट, ठीक है, 2 किलोमीटर के ऊपर फैले हुए, यानी कि एक डिग्री लगभग कितने की? 111 किलोमीटर के बराबर है। और अगर नॉर्थ टू साउथ की एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना है? ये 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो ये कितना है? 2933 किलोमीटर। और इंडिया का लैंड फ्रंटियर कितना है? ये आता है हमारे पास लैंड फ्रंटियर, ये सारा इधर से लैंड फ्रंटियर कितना है हमारे पास? 15,200
किलोमीटर। और कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें तो कोस्ट लाइन में आपको बता दूं, जैसे ये आता है हमारे पास अरेबियन सागर, ये आता है हमारे पास बे ऑफ बंगाल, ये सारा कितना है, क्या है, कोस्ट लाइन है। ठीक है, ये कितना है 7516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लैटिट्यूडनली, ठीक है, एक्सटेंड कितना है इसका 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये आता है लैटिट्यूडनली। और लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंशन कितना है इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ से और यहाँ से आपको बताया। ठीक है, ये इतना और ये। उसके बाद जो इंडिया की अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, जिसमें आती हैं चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, भूटान आता है, म्यांमार आता है, अफगानिस्तान आता है, नेपाल आता है और बांग्लादेश आता है, जो कि ठीक है, ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया है कितना है 32,87,263 किलोमीटर है। और 1 पॉइंट आई थिंक 1.4% ऑफ द वर्ल्ड ये इसका एरिया है, वर्ल्ड का एरिया 1.4 की 2.4 आई थिंक कुछ ऐसे ही है, सॉरी 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया है। ठीक है, और वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 10% पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो ये इंडिया की ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी, कि मैंने आपको बताई थी चाइना, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। और इसमें 2 आइलैंड नेबर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास आता है ये आइलैंड नेबर जो श्रीलंका और मालदीव्स आता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि ये मतलब इंडिया की कौन कौन सी स्टेट किस किस के साथ कितना बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान आता है, ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के साथ, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ करता है। फिर अफगानिस्तान आता है, लद्दाख थ्रू गिलगित बल्तिस्तान, और ये सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। देन आता है हमारे पास चाइना, लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, यूके आता है, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेपाल की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है, फिर भूटान की अगर हम बात करें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, एपी। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल आता है, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। फिर म्यांमार की बात करें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, देन उसके बाद हम अगर श्रीलंका की बात करें तो सेपरेट करते हैं इंडिया को, ठीक है, किसे, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार से। ठीक है, तो ये देखिए जैसे, हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेट से होकर गुजरता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जैसे ये आ गया गुजरात आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है राजस्थान आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारा एरिया जो है ये यहाँ से होकर क्या गुजरता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कहाँ पर लाई करता है 23, मतलब इंडिया के सेंटर से होकर गुजरता है ऐसे मान के लिए। और ये कहाँ पे है 23.5 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कितने पे फैले हुए हैं, 30 डिग्री पे फैले हुए हैं। ठीक है, 29 और 30 डिग्री पे फैले हुए हैं। कितने घंटे का डिफरेंस है यहाँ पे, 2 आवर्स का डिफरेंस है बिटवीन किस में, ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में, ये ईस्ट रहता है, ये वेस्ट रहता है, सॉरी ये ईस्ट रहता है। यहाँ पे कितने घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। और ये कहाँ से पास होता है, और इंडिया ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो कितने, इंडिया का कितना है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ईस्ट। और ये कहाँ से पास होकर जाता है, ये पास होकर जाता है मिडल ऑफ द इंडिया फ्रॉम शंकरगढ़ फोर्ट मिर्ज़ापुर, यूपी से होकर। ठीक है, ये यहाँ पे एक फोर्ट है शंकरगढ़ मिर्ज़ापुर के अंदर। ठीक है, और ये एक विलेज है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूपी स्टेट के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है ये पास करता है ऑलमोस्ट फॉर द मिडवे ऑफ द कंट्री, इट पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर। ये मैंने आपको बताया नैनी नियर प्रयागराज इलाहाबाद के पास। ठीक है, और उसके बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो यूपी कहाँ कहाँ से पास होके जाता है, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होके जाता है। चलिए अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गुजरात, ठीक है, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज कच्छ, जो कहाँ पे गुजरात स्टेट के अंदर है। एंड द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है माहे, जो कहाँ है पौंडीचेरी के अंदर है। द इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया एंड इज सिचुएटेड ऑन द आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये आ गया हमारा, इस तरह की अगर मैं बात करूँ तो ये आता है हमारा साउथ, ये आ गया हमारा नॉर्थ, ये आ गया हमारा ईस्ट और ये आ गया हमारा वेस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसे हम पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं और इसको हम
पार्सल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है हमारा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इसे हम क्या कहते हैं, किबिथु, जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किबिथु विच इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे गुजरात के अंदर है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोहर मोती, एक विलेज है गुजरात के अंदर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, गोहर मोती, ठीक है। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, जे.एंड.के स्टेट के अंदर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल भी कहते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, जिसे बैरन आइलैंड इज द इंडियाज एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड इन द अंडमान सी अबाउट 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर इन द अंडमान एंड अंडमान आइलैंड, ठीक है। ये इंडिया के एक ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। सिर्फ इंडिया का जो क्या है एक्टिव वॉल्केनो, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बैरन आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये एक बार पूछा भी गया था JKSB में। और ये कहाँ पे है, 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द किसके, पोर्ट ब्लेयर के, जो कहाँ पे, अंडमान आइलैंड के पास है। फिर नॉर्कंडम आइलैंड इज ए वॉल्केनिक आइलैंड विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अंडमान, ठीक है। ये क्या है, नॉर्कंडम आइलैंड क्या है, ये क्या वॉल्केनिक आइलैंड है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थन ईस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अंडमान। देन 10 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से, ठीक है। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। देन उसके बाद डंकन पैसेज है, डंकन पास सॉरी, इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। उसके बाद ग्रेट चैनल है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड में। किसके बीच में है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच में है, जो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। सुमात्रा आइलैंड जो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। अंडमान निकोबार आइलैंड, इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एमरल्ड आइलैंड। फिर 8 डिग्री चैनल है, ये सेपरेट करता है किसको, मिनिकॉय को मालदीव से। फिर 9 डिग्री चैनल है, ये सेपरेट करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। फिर पाक स्टेट है, जो किसके बीच में है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच, तमिलनाडु, ठीक है, जो किसकी स्टेट है, इंडिया की स्टेट है। फिर एडम्स ब्रिज, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। और पंबन आइलैंड, ये किसका पार्ट है, एडम्स ब्रिज का पार्ट है। मैं आपको एक बार स्लाइड से भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये है हमारा 9 डिग्री चैनल, ठीक है। ये आता है हमारा लक्षद्वीप, कावाराती, ठीक है। ये किसको डिवाइड करता है, किसको, किसके बीच में है, कावाराती और मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल है, जो मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है, ठीक है। ये हमारा रहता है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये इंदिरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे ये 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज और लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये मिडल अंडमान है, ठीक है। ये कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तब तक के लिए